ओशो से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, हम पाते हैं कि हमारी समझ से वृत्तियां ज़्यादा मजबूत हैं। होश से देखने पर घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, इन सारी वृत्तियों की लहरें नाभि केंद्र से उठती हुई दिखाई देती हैं। साक्षी भाव और लहर का उठना एक साथ घटता है। कृपया यह बताएं कि ये लहरें नाभि केंद्र से क्यों उठती हैं? क्या अचेतन नाभि केंद्र से संबंधित है? तथा क्या इन वृत्तियों का चेतन में बहुत बड़ा संचय है या क्षण क्षण ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं? तो ओशो कहते हैं, चेतन की धारा विभाजित नहीं है। चेतन और अचेतन दमन के कारण विभाजित हैं। पहले यह बात ठीक से समझ लें। बच्चा पैदा होता है तो उसकी चेतना एक और अखंड है। ना तो वहाँ कोई चेतन मन है और ना अचेतन मन है। ऐसे दो भाग नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही भाग होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम बच्चे को सिखाएंगे क्या ठीक है, क्या गलत है। हम उसे बताएंगे क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या तुम करो और क्या ना करो। और जो हम कहेंगे ना करो, जो हम कहेंगे बुरा है, वह बच्चा क्या करेगा? बुरा कहने से कोई चीज़ नष्ट तो होती नहीं। कहा हमने कि क्रोध बुरा है, बच्चे ने सुना और समझा, लेकिन इतना कहने से कि क्रोध बुरा है, क्रोध नष्ट तो नहीं होता, क्योंकि क्रोध स्वाभाविक है। बच्चे ने क्रोध सीखा नहीं है, जन्म से पाया है। जैसे शरीर पाया है, आँखें पाई हैं, हाथ पाए हैं, ऐसे ही क्रोध भी पाया है। और प्रकृति क्रोध का उपयोग करती है। क्रोध ऊर्जा है। बिना क्रोध के बच्चा मर जाएगा। क्रोध ही उसे बल देगा संघर्ष का। क्रोध ही उसे बल देगा समय पर खड़े होने का। क्रोध ही उसे चलाएगा। तो क्रोध उसकी यात्रा का अनिवार्य अंग है। हम कहते हैं काम बुरा है, सेक्स बुरा है। सेक्स कोई किताबों से, फिल्मों से सीखी हुई बात नहीं है। नहीं तो पशु पक्षी उसे कहाँ से सीख पाते। ना तो वे फिल्में देखते हैं जैसा कि मनुष्य देखता है। तो बच्चा लेकर पैदा होता है, काम वासना को वो लेकर पैदा होता है। हम कहते हैं बुरी बात है, और वे लोग कहते हैं बुरी बात है जिन्होंने इस बच्चे को काम वासना के द्वारा जन्म दिया है। यह बच्चा ही ना होता अगर काम वासना ना होती। यह बच्चा काम वासना की जीवंत प्रतिमा है। इस बच्चे के शरीर का रोंवा रोंवा काम अणुओं से बना है। यह सारा शरीर इसका काम वासना का ही सघन रूप है। हम कहते हैं बुरा, तो फिर बच्चा क्या करे?